अब हम छठे पद को देखते हैं। कूजत कहूँ कल हंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारण उड़त कहूँ जल कुकुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विधि पक्षी करत, जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। अब इसके मीनिंग को देखेंगे, यानी कि शब्दार्थ। देखिए इसके अर्थ को, शब्दार्थ। यहाँ कूजत का अर्थ होता है बोलना, यानी कि कुंजन करना, एक तरह से मान सकते हैं। कलहंस, कलहंस का अर्थ होता है राजहंस, और मज्जत मतलब होता है स्नान करना। पारावत का अर्थ है कबूतर। अब इस लाइन के अर्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इस काव्य पंक्ति में यमुना के किनारे अथवा उसके जल में विहार करते अनेक प्रकार के पक्षियों का मनोरम ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यमुना के जल में कहीं राजहंस कूंजत, यानी कि बोल रहे हैं, कूंजते हुए। कलहंस कहूँ मज्जत परावत, यानी कूंजते हुए विहार कर रहे हैं। तो कहीं कबूतरों का, पारावत का अर्थ है कबूतर, कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, कहीं राजहंस कुंजन का यानी कि बोल रहा है, बोलते हुए विहार कर रहा है, घूम रहा है। तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहाँ स्नान कर रहा है? यमुना नदी में। फिर कहूँ कारंडो, कारंडो का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का हंस, यानी कि बत्तख, बत्तख कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? कहीं पर बत्तख नामक जो एक विशेष प्रकार का हंस है वह उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। जल कुकुट धावत, और कहीं पर जल कुकुट का अर्थ होता है जल मुर्गी, एक प्रकार की ये भी पक्षी है। तो कहीं पर जल मुर्गी दौड़ लगाती, धावत मतलब होता है दौड़ना, दौड़ लगाती हुई दृष्टिगत हो रही, यानी दिखाई दे रही है। चक्रवाक कहू बसत कहू वक ध्यान लगावत, और कहीं पर चकवा चकवी, चक्रवाक का अर्थ होता है चकवा चकवी के जोड़े जल विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पर मछलियों को पकड़ने के लिए एक टांग पर बकुले ध्यान लगाए दिखाई पड़ रहे हैं। सुक पिक जल कहू पियत कहू भ्रमरावली गावत। सुक माने होता है तोता, पिक माने होता है कोयल, भ्रमावली का मतलब होता है भंवरा, गावत माने गायन करना, गा रहा है। कहीं पर मानो तोते और कोयल जल पी रहे हैं। तो कहीं यमुना के जल में खिले हुए कमल समूहों पर भंवरों की पंक्तियां गुनगुनाहट करके, यानी कि गुनगुना कर कर गा रही हैं, यानी गुनगुनाहट के साथ ऐसा लग रहा है मानो गीत गा रही हैं। फिर कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत। कहूँ यानी कहीं पर, तट माने किनारे, नाचत मोर, मोर नृत्य कर रहे हैं, यानी कहीं यहाँ वहाँ सभी जगह मोर नृत्य कर रहे हैं। और विविध आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर करलव कर रहे हैं। इस प्रकार यमुना का, या नीचे दिया है, जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें, पान का मतलब होता है पीना, स्नान मतलब नहाना, करी माने करके, सुख, सुख होता है, भरे यानी बताया गया है कि इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें स्नान करते पक्षी सब प्रकार का सुख पाते हुए, यहाँ दिया तट माने किनारा,
यानी यमुना के किनारे शोभा को, यानी यमुना के तट की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। यानी यमुना के किनारे जो ये सब आप दृश्य देख रहे हैं वो मानो ये सब यमुना के तट का शोभा बढ़ा रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है, इतना वहाँ का मनोरम शोभा देखने को मिला। मनोरम का अर्थ होता है मन को मोहित करने वाला। चलिए इसके पूरे अर्थ को देखा जाए। यमुना के जल में कहीं राजहंस कूंजते हुए विहार कर रहे हैं, तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, कहीं पर ये क्या कहते हैं हंस, यानी बत्तख भी कह सकते हैं, कारंडव का मतलब होता है बत्तख, यानी कि कहीं एक जो विशेष प्रकार का जो बत्तख है वो उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं पर जल मुर्गी दौड़ लगाती हुई दृष्टिगत हो रही, यानी कि दिखाई दे रही है, कहीं पर चकवा चकवी के जोड़े जल विहार करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं मछलियां पकड़ने के लिए उत्सुक एक टांग पर बकुले ध्यान लगाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं पर तोते और कहीं कोयल पानी पी रहे हैं, यानी कि जल पी रहे हैं, तो कहीं यमुना जल में खिले हुए कमल समूहों पर भंवरों की पंक्तियां गुनगुन करके गा रही हैं। यमुना के किनारे यहाँ वहाँ सब जगह मोर नृत्य कर रहे हैं और विविध प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर करलव कर रहे हैं। इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें स्नान करते सभी प्रकार का सुख प्राप्त पाते हुए यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कौन? पक्षीगण। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया।